कि बहुत ज्यादा चमकती है। अगर सोने को रख दीजिए और पीतल पर सोने का झोल चढ़ाए और रख दीजिए, वो ज्यादा चमकेगा। नकली जो हीरे बनते हैं वो असली हीरों से बहुत ज्यादा प्रकाश देने वाले होते हैं। और तुम्हारी आंखें नकली हैं, तुम्हारा शरीर नकली है, तुम्हारा चिंतन नकली है, तुम्हारे विचार नकली है। इसलिए नकली व्यक्ति नकली से ज्यादा संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए तुम उस गुरु के मोह पास में जल्दी फंस जाते हो जो केवल याचक वृत्ति वाला है, या जिसको मैं कई बार प्रवचनों में भिक्षुक कहता हूं। वे भीख मांगने वाले हैं, भिक्षुक हैं, वे गुरु बन ही नहीं सकते। वे गुरु शब्द को शर्मिंदा करते हैं। इसलिए वह गुरु अगर तुम्हारे प्रारब्ध में कहीं बीच में मिल जाए, उस तुम्हारी यात्रा में, जो यात्रा जन्म से मृत्यु की ओर है, उस रास्ता पर तुम जा रहे हो। और ये जरूर नहीं है कि ऐसा सदगुरु तुम्हारे पिता को मिल जाए, ये कोई जरूर नहीं है। ये भी जरूर नहीं तुम्हारे दादाजी को मिल गए हो या परदादा को मिल गए हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। नहीं भी मिले, हो सकता तुम्हारे जीवन में भी नहीं मिले, हो सकता तुम्हारे जीवन में मिले और तुम नहीं पहचान सको, और हो सकता तुम्हारे प्राप्त इतने टूटे हुए हो कि वो मिल भी जाए तो तुम पास में से निकल जाओ। इसमें कुछ भी हो सकता है। मगर उस कठोपनिषद में कहा है कि सदगुरु की पहचान की 3 स्थितियां हैं, और वह स्थितियां हैं कि वह अत्यंत उच्च कोटि का जीवन जी सकता है, अत्यंत सामान्य स्थिति में भी आनंद रह सकता है, राजा के महल में उसी मस्ती के साथ हो सकता है, और 24 तरह के पकवानों को भी खाकर के तृप्ति महसूस कर सकता है। मगर ठीक शाम को उस झोंपड़ी में भी उसी आनंद के साथ हो सकता है और साग रोटी को खाकर के उतनी तृप्ति महसूस कर सकता है। दूसरा, उस गुरु की और सदगुरु की पहचान के बारे में कठोपनिषद स्पष्ट करता है कि जिसके शब्दों में कुछ प्रभाव हो, जिसके सामने शब्द नृत्य करते हो, वह बोले नहीं, शब्द, और शब्द को शक्ति कहा गया है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, शब्द अपने आप में शक्ति है। उस शक्ति का वो स्वामी हो और वे सब उसके सामने नृत्य करते हो, जिस शब्द को वो ले, पकड़े और व्यक्त करे, उसके लिए शब्दों का न्यूनता नहीं रहती। और जब नृत्य करते हैं तो वो उन शब्दों के माध्यम से अपनी बात को सामने वाले के गले में उतार देता है, हृदय में उतार देता है, प्राणों में उतार देता है, और सामने वाला एकदम सांस रोक करके सुनता ही रहता है, एहसास करता है कि कुछ नवीन चीज मिल रही है, कुछ नवीन चिंतन है, कुछ नवीन व्याख्या है, कुछ ऐसा है जो और कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है, जो शब्दों पर पूर्ण रूप से अधिकार रखता हो। ऐसा अधिकार नेता भी रखता है। अगर नेता भी बहुत सुंदर भाषण देता है, मगर वह हृदय में नहीं उतरता, वह दिमाग में उतरता है। वह कहता है कि मैं 5 साल में ऐसा कर दूंगा, शब्दों का जादूगर तो वह भी है, वो भी 1.5 घंटे भाषण देता है, और भाषण इतना कि सुनते हैं लोग, मगर वे हृदय में नहीं उतरते, सब वे दिमाग में उतरते हैं। वे दिमाग सोचते हैं कि हो सकता है कि ये नल लगा देगा और सड़कें ठीक करवा देगा, और ये अब मेरा ये काम है, ये करवा देगा। ये सब मस्तिष्क के काम है। जो हृदय में अपने शब्दों को उतार सके, ये बहुत कठिन क्रिया है। इसलिए उसके माध्यम से उस गुरु को पहचान सकते। और तीसरा सदगुरु की पहचान यह है कि वह तुम्हारे अत्यंत समीपता तुम अनुभव कर सको। वो हिमालय कोई काम का नहीं है। अगर हिमालय में हम जा नहीं सके तो हिमालय क्या काम का है? उसकी अपेक्षा वो पहाड़ी हमारे लिए ज्यादा वैल्यूबल है, जिसको हम चढ़ तो सके। वह गंगा क्या काम की जहां हम जा ही नहीं सके। इसलिए वो गुरु जो महीने भर में तुम्हें एक बार झांकी दे और तुम्हें मिले ही। मां अन्नी महीने में एक बार बाहर निकलती थी, 2 मिनट में झांकी देती थी और बंद हो जाती थी। मैं सोचता हूं कि ऐसे गुरु नहीं हो सकते। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, पट बंद कर देते हैं, 1 सेकंड के लिए झांकी देते हैं, पट बंद कर देते हैं। ऐसे तो भगवान नहीं बन सकते। ये पुजारियों ने भगवान को जबरदस्ती बंद कर दिया है। वो भगवान कैसे है? जिनको हम देख कर तृप्ति अनुभव नहीं कर सकते। हमारी तृप्ति होगी नहीं, तुम पर्दे बंद कर दो। वो गुरु कैसा जो तुम्हारी समीपता अनुभव ही नहीं कर सकते, जिनके पास हमारे हर क्षण हमारे दिमाग में प्रश्न बनेंगे, हर क्षण उत्तर देना हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे सुख में, दुख में, हमारे चिंतन में, विचार में अनुरूपता महसूस करता हो, जो तुम्हारे परिवार का एक सहायक हो, मार्गदर्शक हो, एक गुरु हो, एक पिता हो, एक चिंतक हो, और तुम्हारे दुख में उतने दुखी हो, तुम्हारे सुख में उतनी प्रसन्नता अनुभव कर सके। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो गुरु और शिष्य का संबंध शरीर और प्राणों का बन जाता है, और बन जाता है तो प्राणों को शरीर से अलग कर नहीं सकते। कर सकते हैं
साधना के माध्यम से, मगर शरीर उसमें बहुत तड़पता है। कहते हैं कि तुम मेरे प्राण रूप और तुम जाते हो तो बहुत बेचैनी आती है। जब तुम्हारी याद आती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। जो अत्यंत प्रिय होता है, हम उससे जब दूर जाते हैं तब बड़ा ही एक छटपटाहट सी महसूस होती है। इसलिए कि प्राणों का कुछ हिस्सा दूर बैठा है और यह छटपटाहट शिष्य में बने, ये गुरु की ड्यूटी है। यह शिष्य में छटपटाहट बने, इस शिष्य का गौरव है। क्योंकि यह छटपटाहट उस जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकता है। क्योंकि इस छटपटाहट में स्वार्थ नहीं, इस छटपटाहट में तुम्हारा उस गुरु से कोई शरीर का संबंध नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, मैं तुम्हारा कुछ संबंध नहीं, तुम्हारा मेरा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं तुम्हें पैदा किया नहीं शरीर से, मैं तुम्हारा भाई भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहन भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहनों भी नहीं हूं, मैं तुम्हारा साला भी नहीं हूं, मैं तुम्हारे परिवार का नहीं हूं, मैं तो समाज का नहीं हूं, मैं तुम्हारा संबंधी नहीं हूं, मैं कुछ हूं ही तुम्हारा। शरीर का संबंध तुम्हारा मेरा है ही नहीं। तुम्हारा मेरा प्राणगत संबंध है, आत्मागत संबंध है। इसलिए तुम मुझे अगर देख नहीं सकोगे तो आत्मा और प्राण देख सकोगे, शरीर से नहीं देख सकोगे। इस घुटने को पैर करके तुम मुझे पहचान भी नहीं सकोगे। और तुम जब तुम्हारे साथ में घूमोगा तो तुम सोचोगे कि गुरु जी बिल्कुल सामान वही है, लेकिन क्या है तुम नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि बस दूर दृष्टि से शरीर को। और जिस दिन तुम अपने प्राणों से देख लोगे उस दिन तुम्हें छटपटाहट पैदा होगा। उस दिन मैं 2 घंटे नहीं आऊंगा, तुम व्याकुल से अनुभव करोगे गुरु जी आज आए नहीं, गुरु जी देखा नहीं। सो एक बात 2 घंटे हो गए, गुरु जी को देखा नहीं। एक व्याकुलता, एक आतुरता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट पैदा हो, ये शिष्य का सबसे बड़ा गौरव है, ये शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी अगर शिष्य है तो। और ऐसी स्थिति में शिष्य गुरु के बिना रह नहीं सकता और गुरु भी शिष्य के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वह गुरु है, पिता नहीं है, वो भाई नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, वह गुरु है। और गुरु का पहला और अंतिम कर्तव्य शिष्य को अपने में पूर्णता देने की क्रिया है। अगर ऐसा नहीं करता तो भिक्षुक है, फिर तो तुम्हारे भीख पर, तुम्हारे 5 रुपए पर अपने जीवन यापन करने वाला है। वह तुम हो सकता है कि उसको 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हो, धोखे से, छल से, कपट से अपने शिष्यों को मूर्ख बना करके ऐसा कर सकते हैं और करते हैं। मंदिर बना देते हैं, एक बहुत अपना आश्रम बना देते हैं और ऐसा करते हैं। और मैं भी ऐसा कर सकता था, मैं इससे ज्यादा अच्छा आश्रम बना सकता था, मुझे व्यक्ति चिंता थी। शायद उन गुरुओं से, उनके 1000 गुरुओं को मिला करके जो पिंड बनाया जाए, मैं उससे ज्यादा समर्थ और सक्षम था भी, हूं भी, रहूंगा भी। मगर मैं इस प्रकार के ढकोसलेबाजी में विश्वास नहीं करता कि मेरे पीछे 5000 अनुयायी बने, ये चिंतन मेरा नहीं है। मेरे पीछे 10 भी बने और 10 भी नहीं, मैं 5 भी बना सकूं, तभी मेरे जीवन की पूर्ण सार्थकता बन सकेगी। क्योंकि पूरे लंबे चौड़े आकाश और फलक में एक ही सूर्य है जो पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है, और 1000 तारे मिलकर के भी सूर्य की बराबरी नहीं करते। अगर मैं एक ही सूर्य बना सका तो मैं सोचता हूं उन 1000 तारों से ज्यादा श्रेष्ठ करे, तो 1000 तारे क्या करना। और लोग उन तारों को सूर्य मानते हैं और ये गर्व से कहते हैं कि हमने 20,000 शिष्यों को खड़ा कर दिया। और मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से तुमने 20,000 तारों को तो पैदा कर दिया, मगर 20,000 तारे प्रकाश उतना नहीं दे सकते जितना एक सूर्य दे सकता है। और मेरा सारा चिंतन, सारी अदृति सूर्य बनाने में है, मगर सूर्य बनने के तैयार है। जब भी तो मैं उसको सूर्य बनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे की क्षमता है, और अगर मैं कहता हूं तो मैं दम के साथ कहता हूं, क्योंकि उसके पीछे ज्ञान है। मैं चैलेंज देता हूं, कोई भी आपको मेरे सामने खड़ा हो, ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से, और किसी भी शास्त्र के प्रवचन के माध्यम से, किसी भी शास्त्रार्थ के माध्यम से, किसी भी रूप में, कहीं पर भी, किसी प्रकार से तैयार अगर हूं तो ऐसा बलम वाला व्यक्ति तो कह सकता है, कमजोर कायर को पर निंदा करके ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इस बात चिंता नहीं होती कि कामाख्या में कम सम्मेलन होगा, मैं जाऊंगा क्या होगा, मैं घबराता नहीं हूं वहां पर भी। और वाराणसी में भी अगर भगवान पंडित खड़े होंगे तो मैं वहां भी उसी तरह उनके साथ बोलूंगा, तो मुझे ज्ञान है, किसी विषय को साकार करें तो तैयार है। उनके पास साकार का 1 या 2 ही ग्रंथ होंगे, और मेरे पास किसी विषय पर कभी भी कहीं किसी प्रकार का साकार करे तो तैयार। इसलिए उस गुरु को, सदगुरु को पहचानने की ऐसी क्षमता है कि उसके पास सर्वशक्ति को अनय उदार मिला, और ऐसा गुरु को मिलता है। इसमें सौभाग्य की मिलता है, तुम्हें मां मिल सकती है, तुम्हें बाप भी मिल सकता है,
भाई मिल सकता है, बहन मिल सकती है, अपनी मरने वालों में छोटी मिल सकती है, भाई होने वाले दूसरा भाई मिल सकता है, सगा भाई नहीं है तो सौतेला भाई मिलता है, और क्या है, मां मिल सकती है, बाप मिल सकती है। सदगुरु को प्राप्त ही नहीं हो सकता है मरने में कोई पुण्य रहे, मगर तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य भी रहा होगा कि तुम ऐसा होते हुए भी उस सदगुरु को नहीं पहचान सको और उसके अंदर में प्रवेश नहीं कर सको। और फिर कह रहा है कि सूर्य तो रोज पूर्व में उगता है, पश्चिम में आता है, मगर गुरु अपनी आंख बंद करके बैठा ही रहे, सूर्य का रोज क्या है, वो सूर्य क्या करे? सूर्य तो बिल्कुल अपने पूरी परिक्रमा करता है, सूर्य को अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसको देखता ही नहीं, और उसको मुझे सूर्य होता ही अंधेरे। ठीक इसी प्रकार से ये जीवन का दुर्भाग्य भी होता है। और यह तुम्हारा दुर्भाग्य क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पिछले 10 पीढ़ियों से ऐसा खून है जिसमें अविश्वास भरा हुआ है, ऐसा खून है जिसमें छल भरा हुआ है। वह खून तुम्हारे पिता का, दादा का, परदादा का ऐसा है जो छल करते रहे। मैं ऐसा कहकर तुमको गाली नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वृत्तियां थी, प्रत्येक छल झूठ की वृत्तियां होती हैं, मगर जो उनको नियंत्रण प्राप्त कर सकता है वह योग्य है, जो उनको बढ़ावा देता है वह योग्य है। वो बाप हो, अब कसाई है बाप, हम उसको कसाई करेंगे, और बाप गाय को काटता है तो हम कहेंगे हमारे बाप को गाय काटी, और बाप मंडी किया जाता है तो बाप है तब उसको हाथ पकड़ के मंडी किया गए। इसलिए जो बाप को गाली नहीं है, ये उसके एक तत्व को, उसके चिंतन को, उसके जीवन की क्रियाकलाप को व्यक्त कर रहा है। इसलिए उनमें झूठ, छलपट, स्वार्थ है था, और वह रक्त के माध्यम से तुम्हारे शरीर में आया, क्योंकि तुम उन रक्तों के परस्पर संबंध से तुम्हारा शरीर का निर्माण हुआ। और मैं उस दिन प्रश्न यही कह रहा था कि मेरी क्रिया में ज्ञान लेने की नहीं है, अगर मैं गुरु हूं तो मैं तुम्हारे रक्त को शुद्धिकरण करने की क्रिया करना चाहता हूं। उसमें से वह जो छल, झूठ, कपट के जो कणों और कण मिल गए हैं उनको मैं दूर कर सकूं, उनको रक्त को प्योरिफिकेशन दे सकूं, एक शुद्धता दे सकूं, एक पवित्रता दे सकूं, जिससे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की गंदी नहीं बनेगी, इतनी छवि तो नहीं बनेगी, इतने स्वार्थ में नहीं बनेगी। और ये संबंध जब गुरु और शिष्य के बनते हैं तो जीवन का एक अपूर्व आनंद बन जाता है, क्योंकि उसके हृदय में गुरु स्थापित होता है, सदगुरु स्थापित होता है, और स्थापित होता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे ज्ञान के साथ, अपनी पूर्ण चेतना के साथ। वह चेतना से अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है, वो अपने आप उसको एक दिव्य दर्शन होने लग जाते हैं, एक दिव्य चिंतन होने लग जाता है, अपने आप उसको बंद करने पर एक ध्यानस्थ होने की क्रिया बनती है। ये शिष्य बनती है, तब बनती है जब वो जुड़ता है। इसलिए मैंने अनुयायी और शिष्य की परिभाषा में अंतर किया, और जीवन में मुक्ति शब्द बना है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष बंधनान इत्यवस मुक्ति, जो सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो सके उसकी मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब मृत्यु नहीं, मुक्ति का मतलब तो देवलोक में जाने का भी नहीं। मुक्ति का मतलब है कि मन चाह आकार ग्रहण करना, मन चाह रूप धारण करना, मन चाहे स्थिति प्राप्त करना, उसको मुक्ति कहते हैं। तुम्हारा जन्म हुआ, ये कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, इसमें कोई विशेषता नहीं है, यह तो मामूली एक कोई स्त्री और पुरुष की क्रिया है, तुमने जन्म ले लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और उस ब्रह्मांड को देखें जो इस लोक से ऊपर के हैं, तो सैकड़ों मृत प्राणी जो मरे हुए हैं वे आत्माएं भटकती रहती, तड़पती रहती, और वे भटकती इसलिए है कि उनको गर्भ चाहिए, और वे किसी गर्भ में प्रवेश चाहती। और उस समय एक आत्मा जो स्वार्थी, झूठ, कपट की एक है, और उस समय एक क्रिया हो रही है गर्भ धारण की, रात्रि का टाइम में गर्भ धारण की क्रिया हो रही है, वो आत्मा पास से प्रवेश कर लेती है, और तुम्हारा प्रवेश भी ऐसा हो गया। इसलिए कोई विशेष क्रिया नहीं है, तुम्हारे अंदर सेलेक्ट करने की क्रिया नहीं है, तुम जो चाहो वो गर्भ प्राप्त कर सको, वो तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। ये विशेषता है, मोक्ष की विशेषता यह है कि अगर वह चाहे तो गर्भ धारण करे, गर्भ में प्रवेश करे, और जो चाहे वो गर्भ प्राप्त करे, उत्तम कोटि के मां, उत्तम कोटि के पिता का गर्भ धारण करे, वह उस आत्मा की विशेषता तब होती है। और ऐसा भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है गर्भ धारण करे और इस जीवन में रहे, सिद्धार्थ में रहे, और वह 2 साल, 10 साल, 20 साल, 500 साल, 1000 साल भी रह सकता है, और 1000 साल के बाद भी जन्म लेता है राम के बाद। और वही तत्व
पूरे 2500 वर्षों बाद